तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हो। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एच टेट का जो है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि जो अभी एच टेट 2023 नोटिफिकेशन आया है उसमें आपको फॉर्म भरने के लिए क्या क्या जानकारी चाहिए, जैसे पेपर पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा और कितने नंबर चाहिए, उसमें क्वालिफाइड होने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा, ये सारी चीज़ों पे हम डिस्कशंस करेंगे। और ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की पीडीएफ है ये हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। इसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी एच टेट की एक हम प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं, उसमें हम एच टेट का जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है जितनी वीडियोज अपलोड करेंगे सारी उसमें होंगी, जिसमें कि हम लोग अभी इंफॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में बात कर ले रहे हैं और इसके बाद हम लोग जो इसके सैम्पल पेपर्स हैं और कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत चर्चा ज़रूर करेंगे। ज़रूर करेंगे, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फीस यदि आपको देखना है तो यदि आपको 1 लेवल के लिए अप्लाई करना है तो 500 रुपये लगेंगे एससी एंड फिजिकल हैंडीकैम्प वालों के लिए। और फॉर ऑल कैंडिडेट एससी और फिजिकल हैंडीकैम्प को छोड़ के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको 1000 रुपये लेवल 1 के लिए देना होगा। और ऑल कैंडिडेट आउटसाइड हरियाणा इंक्लूड एससी एंड फिजिकल हैंडीकैम को भी 1000 रुपये देना होगा। और लेवल 2 में यदि भरना है तो एससी एंड फिजिकल हैंडीकैम को 900 और बाकी को 1800। और फॉर 3 लेवल अगर तीसरे लेवल में आपको अप्लाई करना है तो एचसी वालों को 1200 और बाकी वालों को 2400 रुपये आपका फीस लगेगा। यहाँ पे हम फीस देख लिए, फिर हम थोड़ा इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के जो डेट हैं 30 तारीख से लेके नवंबर में 10 तारीख तक है। इतना तारीख तक आप फॉर्म भर लीजिएगा, फॉर्म भरने का डेट नहीं बढ़ेगा। करेक्शन फॉर्म में यदि कुछ गलती हो जाता है तो करेक्शन करने के लिए 2 दिन आपकी विंडो खोली जाएगी 11 तारीख से 12 नवंबर तक। तो उस दौरान आप अपना क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। फॉर्म भरने में किसी तरह की समस्या आती है तो इस नंबर और इस ईमेल पे आपको संपर्क करना है। इतना चीज़ आपको समझ आ गया होगा। फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जिस पे कि हम लोग बात कर। आप देख सकते हैं कि इसमें जो लेवल 1 है यहाँ पे हम मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या मांगा है उस के लिए बात कर रहे हैं। तो जो लेवल 1 है वो 1 से 5 तक वालों के लिए है जिसको कि हम पीआरटी बोलते हैं। और इसमें 50% मार्क्स मांगा है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में। और आप जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किए होंगे वो एनसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए, वो कॉलेज वहाँ से आप करे होने चाहिए। ठीक, अगर आपको रिलैक्सेशन मिलता है तो आप देख सकते हैं कि 45% वालों को भी यहाँ पे बोला गया है, तो शायद ये एससी वालों के लिए होगा। बाकी 50% इसमें चाहिए आपका और 2 साल का कोई डिप्लोमा कोर्स चाहिए। इतना चीज़ आप समझ लीजिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर आपको पीआरटी में आपका हिंदी और संस्कृत 2 में से कोई एक विषय ज़रूर होना चाहिए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में। देखिए सेकेंडरी में आपका होना चाहिए, यानी 12 में आप हिंदी या संस्कृत कोई एक विषय लिए रहेंगे तभी आप पीआरटी में बैठ सकते हैं। या फिर आप ग्रेजुएशन में लिए हों या पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी या संस्कृत कोई एक विषय आपका रहना चाहिए तभी आप पीआरटी में बैठ सकते हैं, 12 में या तो ग्रेजुएशन में या तो पोस्ट ग्रेजुएशन में। फिर हम आगे देखते हैं, लेवल 2 की बात करते हैं। इसमें जो लेवल 2 है वो आपका 6 to 8 के लिए है। 6 to 8 के लिए लेवल 2 है और इसको टीजीटी बोला गया है। टीजीटी में आपका क्या है कि जो टीजीटी में आपका या तो बीटीसी होना चाहिए या जेबीटी होना चाहिए या डीएड होना चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 50% मार्क्स होना चाहिए। आप सोशल स्टडीज से आप टीजीटी दे सकते हैं। और इसके बाद आप टीजीटी में यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास या तो बीएड होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बीएड भी होना चाहिए। बीएड या फिर आपको ये सब आप देख सकते हैं जो जो बोला गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएड या फिर बीटीसी जेबीटी डीएड डीएलएड कुछ भी होना चाहिए। उसमें कितना परसेंटेज होना चाहिए? 50% मार्क्स होना चाहिए, तब जाके आप दे सकते हैं। यदि आपको सोशल साइंस से टीजीटी देना है तो ये 2 विषय आपके कोई भी होने चाहिए ग्रेजुएशन में, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स जियोग्राफी सोशोलॉजी साइकोलॉजी, यदि आपको समाजी विज्ञान से देना है तो।
इसी प्रकार आपका साइंस है, तो साइंस भी आप देख लीजिएगा, सेम है। मैं आपको पीडीएफ मैथमेटिक्स के लिए भी है, सेम है। मतलब आपका विषयवार सब्जेक्ट होगा। यदि आपको विज्ञान से टीजीटी देना है तो विज्ञान वाला कॉम्बिनेशन है, और मैथ से देना है तो मैथ वाला कॉम्बिनेशन। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम पे देख लीजिएगा कि हिंदी इंग्लिश के लिए क्या कॉम्बिनेशन चाहिए, हम टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। इसके बाद आप देख सकते हैं लेवल 3। लेवल 3 में आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और पीजीटी में आप किन किन विषयों के लिए अप्लाई कर सकते हैं? इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, होम साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू और हिस्ट्री के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका क्या क्या होना चाहिए? बीएड में 50% मार्क्स होने चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजी भी आपका इन सब विषयों से होना चाहिए। आप जिस भी विषय में अप्लाई करना चाहते हैं उस विषय से आपका पीजी होना चाहिए। गया है आपके नोटिस में। देखिए लेवल 1 के लिए यानी पीआरटी प्राइमरी के लिए क्या सिलेबस होगा? 150 नंबर का आपका पूर्णांक होगा। 150 नंबर का आपका पूर्णांक होगा, और 150 टोटल क्वेश्चंस भी होंगे। और जो आपका ड्यूरेशन होगा परीक्षा का वो 2.5 घंटा होगा। ठीक, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी, ये चीज़ ध्यान में रखिए। पहला सब्जेक्ट आपका सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 क्वेश्चंस आएंगे। लैंग्वेज में आपके हिंदी से 15 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश से 15 क्वेश्चन आएंगे। फिर जनरल स्टडीज में आपका टोटल 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 नंबर का रहेगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 10 एमसीक्यू आएंगे, रीजनिंग एबिलिटी से 10 एमसीक्यू आएंगे, और हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस से 10 एमसीक्यू आएंगे। मैथमेटिक्स से आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, इन्वायरमेंटल स्टडीज से आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो ऊपर के 3 विषय आप देख रहे हैं, सीडीपी, लैंग्वेज, जनरल स्टडीज, ये सबके लिए सेम है। पीआरटी में भी ये आएगा, ये टीजीटी में भी आएगा, और पीजीटी में भी आएगा। बाकी के नीचे वाले 2 विषय चेंज हो जाएंगे। टीजीटी में आप जिस विषय से देना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश या सोशल स्टडीज या मैथ साइंस, 2 ग्रुप है, तो जिस भी विषय से आप देना चाहते हैं, हिंदी या सोशल स्टडीज या साइंस, तो उस विषय से देंगे, और उससे संबंधित आपको क्वेश्चन पढ़ने होंगे। पीजीटी में भी आप जिस लैंग्वेज से देना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट से देना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी फॉर्मेट आपका सेम है जैसे सीटेट में रहता है। पीआरटी का जब आपको पेपर देना है तो 6 से 11 साल के बच्चों को ध्यान में रखकर प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। देखिए यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स क्या चाहिए? अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो क्या होगा कि आपको 60% यानी कि 150 में से 90 नंबर चाहिए। और यदि आप एससी में हैं या फिजिकल हैंडीकैप हैं तो आपका 55% में काम चल जाएगा। फॉर शेड्यूल कास्ट्स एंड डिफरेंटली एबल्ड फिजिकली चैलेंज ऑफ हरियाणा डोमिसाइल, और आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तब। और फिर इसके अलावा जितने भी अदर स्टेट के हैं, चाहे फिर वो एससी होंगे, चाहे फिजिकल हैंडीकैप होंगे, कोई भी होंगे, 90 नंबर आएगा तब वो क्वालिफाइड माने जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब टीजीटी का आप देख सकते हैं सिलेबस क्या है। टोटल 150 क्वेश्चन ही हैं, सब में 150 क्वेश्चन ही आएंगे। सीडीपी इसमें सेम है, लैंग्वेज सेम है, जनरल स्टडीज सेम है। चौथा आपके 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक से आएंगे। यदि आप सोशल स्टडीज से दे रहे हैं तो 60 क्वेश्चन उससे आएंगे, साइंस से दे रहे हैं तो 60 क्वेश्चन उससे आएंगे। यानी सीटेट वाला ही सेम पैटर्न है। बाकी पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। जो टीजीटी का जब आप पेपर देंगे तो 11 से 16 साल के बच्चों को ध्यान में रखकर प्रश्नों का आंसर आपको देना है। क्वालिफाइंग मार्क्स सेम है, 90 नंबर अदर स्टेट वालों के लिए। और हरियाणा के जो जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, उनको 90 चाहिए। और जो फिजिकल और हैंडीकैप एससी हैं उनको 82 नंबर चाहिए पासिंग मार्क के लिए। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं है। और लेवल 3 पीजीटी में आपका क्या है? देखिए 3 सब्जेक्ट आपका सेम है, जनरल स्टडीज, लैंग्वेज, सीडीपी। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि चौथा जो है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। जो सब्जेक्ट से आप पीजीटी का एग्जाम देने वाले हैं उससे 60 क्वेश्चन आएगा, 150 मार्क्स के होंगे, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसमें जब आप प्रश्नों का उत्तर देंगे तो 14 से 17 साल के बच्चों को ध्यान में रखकर प्रश्नों का उत्तर आपको दे। क्वालिफाइंग मार्क्स देख सकते हैं सारे में सेम है, टीजीटी में सेम है, पीआरटी में सेम है, और पीजीटी में भी सेम है। कहीं कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। पेपर आप देख सकते हैं
कि 2 दिसंबर या 3 दिसंबर में आपका लेवल 1, 2, 3 तीनों का पेपर करा दिया जाएगा, एक-एक दिन मतलब गैप करके। 2 या 3 दिसंबर को आपको होगा। आप चाहें तो टीजीटी भी भर सकते हैं, पीआरटी भी भर सकते हैं। यदि आप क्वालिफ़िकेशन है तो मतलब एक साथ दोनों में आवेदन आप कर सकते हैं। और जो आपका एडमिट कार्ड है वो एज पर टाइम से आएगा, मतलब आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट पे बने रहना है, जब भी आएगा आपको अपडेट किया जाएगा। ड्यूरेशन जो पेपर के लिए होंगे 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे आपको दिए गए हैं। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज सब्जेक्ट को छोड़ के, जैसे हिंदी का पेपर हिंदी में रहेगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश में रहेगा। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे बाईलैंगुअल पेपर होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगी। ये चीज़ आप लिख के रख लीजिए, अपने दिमाग में रख लीजिए। एग्जामिनेशन सेंटर यदि देखेंगे आप तो द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा रिजर्व द राइट टू क्रिएट एग्जामिनेशन सेंटर एनीवेयर इन द स्टेट ऑफ हरियाणा एज वेल एज आउटसाइड हरियाणा। हाउएवर efforts will be made by the board to एलोकेट एग्जामिनेशन सेंटर विद इन होम डिस्ट्रिक्ट। ये प्रयास करेगा कि जो सेंटर है वो सबके होम डिस्ट्रिक्ट में जाए, लेकिन यदि कुछ दिक्कत हुई तो आउटसाइड भी आपका सेंटर जा सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। रेगुलर अपडेट के लिए आपको एचटेट की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे बने रहना है। ठीक, इतना आप ध्यान रखिएगा। और जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका होने वाला है कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन, तो देख सकते हैं कि आपका पेन पेपर टेस्ट यानी OMR बेस्ड आपका पेपर होगा, ऑफलाइन पेपर आपका होगा। एडमिट कार्ड आपका ऑनलाइन डाउनलोड होगा अपनी आईडी को लॉगिन करने से। OMR सीट पे जिस पेन का आपको यूज करना है, देख सकते हैं ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का आपको यूज कर। यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं कि एक-एक सब्जेक्ट का सिलेबस आपको डिटेल में दिया गया है। आपको कुछ नहीं करना है, बस स्क्रॉल करके आपको सिलेबस यहाँ पे देख लेना है और इसी के हिसाब से आपको तैयारी कर लेना है। ये देखिए सीडीपी का था, सीडीपी में इसी के अंदर से पूछेगा। और आपका जो लैंग्वेज का सिलेबस है ये इसके अंदर से आपका लैंग्वेज पूछेगा। और फिर आप देख सकते हैं कि जनरल स्टडीज़ में ये सारे आपको मतलब ब्रॉड लेवल पे सिलेबस दिया है ताकि आप अपनी तैयारी कर पाएँ। सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आपको दिया है और हर सब्जेक्ट का आपको दिया गया है कि कैसे आपको तैयारी करना है। यहाँ पे सिलेबस अच्छे से दिया है। टीजीटी, पीआरटी, पीजीटी सारे लेवल पे सिलेबस मतलब आपको क्रम वाइज दिया गया है। आप पीडीएफ को स्क्रॉल कर करके देख लेंगे। ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा और आप कमेंट करके बताइएगा तो मैं आपके लिए वीडियो भी बना दूंगा पीआरटी वगैरह में कि क्या क्या पढ़ना है। एक प्लेलिस्ट में बना दे रहा हूँ एचटेट के नाम से, जिसमें मैं सब क्रम वाइज करके सारी पीडीएफ डाल दूंगा और जो सैम्पल पेपर हैं वो भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको करा दूं ताकि आपका नंबर वगैरह ठीक ठाक आ जाए। आप देख सकते हैं कि ये पीडीएफ का कौन सा पेज है, मैं देख ले रहा हूँ। 89 नंबर पेज पे आप 89 नंबर पेज पे जाएंगे इस पीडीएफ के, तो आपको पेपर का सैंपल दिख जाएगा कि पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए लैंग्वेज से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके सीडीपी से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे सैंपल क्वेश्चन आपको दिखाया गया है ताकि आप उसके हिसाब से तैयारी कर सकें। तो आप सैंपल पेपर भी देख लीजिएगा। तो यही कुछ अपडेट थी इस वीडियो में। और भी जो आपको जानकारी चाहिएगा कि एचटेट में आपको जो भी जानकारी चाहिए कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और ताकि वहाँ पे आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। और आपको इसमें कुछ भी क्वालिफ़िकेशन एक्स्ट्रा नहीं मांगा गया है। अगर आप पीजीटी और टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बीएड होना चाहिए। और टीजीटी में आप बीटीसी डीएड रहेगा तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन पीजीटी के लिए आपको बीएड मांगा गया है और पोस्ट ग्रेजुएशन। पीआरटी में आप बीएड है तो नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन आपके पास डीएड है या कोई भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री कोर्स आपने किया है 2 साल का तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको जानकारी मिल गई होगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिस पे मैं रोज़ाना 1 या 2 वीडियो डाल दूंगा, जिससे कि आपको एचटेट की सारी इन्फॉर्मेशन मैं क्रम वाइज आपको धीरे धीरे करके देता रहूँगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है।